हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पुली। तो पहले हम समझेंगे पुली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये जो पुली है ये रिजिड सपोर्ट है। ये रिजिड सपोर्ट है आपका। अब यहाँ पे ये जो है ये फ्रेम हो गया है आपका। ये एक डिस्क हो गई है। इसमें एक ग्रूव्ड रिम होता है इस तरह का, ये देखिए ग्रूव्ड रिम है। ठीक है, इसके अंदर जो रोप है आपका, जो स्ट्रिंग है वो मूव करेगा। ये नेल और ये एक्सल। तो ये हमारा बेसिकली दिया हुआ है। और जो डिस्क है वो रोटेट करेगी इस एक्सल के अकॉर्ड, इसके एक्सल के अराउंड। ठीक है, तो जो सिंगल पुली है वो दो तरह से यूज हो सकती है। जो हमारा सिंगल पुली है वो दो तरह से आपका यूज हो सकता है। एक है फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली, और दूसरा है मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे ये क्या है और कैसे कैसे किस तरह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली pulley which has its axis of rotation fixed in the position is called fixed pulley। मतलब ये है कि एक पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहे। देखिए जैसे ये रिजिड सपोर्ट हो गया और ये आपका इससे लगा हुआ है एक्सल से। तो अब जब भी ये मूव करेगी ये इस तरह से गोल गोल मूव करेगी, मींस सेंटर इसका सेम रहेगा और ये ऐसे ही मूव करती रहेगी। तो इस तरह की जो पुली होगी उसको फिक्स बोलेंगे, जिसमें जो उसका सपोर्ट है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्सेस फिक्स्ड है एक रिजिड सपोर्ट पे, और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग जिसका मास बिल्कुल ना के बराबर है, यानी उसका मास मान लीजिए है ही नहीं कोई, वो उस पुली के जो रिम है उसमें ग्रूव उसमें लगा हुआ है। और जो एक एंड है स्ट्रिंग का वो लोड से कनेक्टेड है। जो भी एक एंड है वो आपका लोड से कनेक्टेड है। और जबकि हम दूसरे एंड पर एफर्ट लगा रहे हैं, जो फ्री एंड है हमारा उस पर हम एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फ्री एंड है उस पर हम एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम स्ट्रिंग को हम नीचे की तरफ खींचेंगे पुली घूमेगी, यानी वो रोटेट करेगी। और जो हमारा लोड है वो अप की तरफ जाएगा, मीन्स जब हम स्ट्रिंग को हम एफर्ट लगा के डाउनवर्ड करेंगे तो ये लोड मेरा ऊपर की साइड मूव होना शुरू हो जाएगा। जो क्योंकि स्ट्रिंग हमारा सेम है, एक सिंगल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो उस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो सेम होगा, जिसे हम टी से डोनेट करेंगे, और जो कि ऊपर की तरफ लगेगा हमेशा यहाँ पे। ठीक है, और जो इस तरह की हम जो भी हम सिंगल फिक्स्ड पुली यूज कर रहे हैं वो जो जो भी हमारा छोटा लोड है, यानी स्मॉल लोड के लिए यूज करेंगे, स्मॉल लोड के लिए हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आपका बकेट हो गया, बकेट हो गया वाटर का। ठीक है, और कोई बास्केट हो गया है, और कोई बास्केट हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब एक्चुअल में पुली घूम कैसे रही है, जो भी इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एक्चुअल में इसको रोटेट कर रहा है, बट यहाँ पे हम उसको मान कर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज, इसका वेलोसिटी रेशियो, इसकी एफिशिएंसी। तो उस पर हम आगे पढ़ के बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेग्लेक्ट करें स्ट्रिंग के मास को तो हम क्या क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं? हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं
सॉरी, थोड़ा मिस फंक्शन हो रहा है, शायद कोई एरर है। ओके, कोशिश करते हैं। तो जो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। और क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हम नेगलेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। जो भी हमारा फ्रिक्शन है वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सेल पर है, पुली और बेयरिंग्स का जो भी है ना। सो अगर हम बैलेंस पोजीशन की बात करें, अगर हम यहाँ पर इस जगह देखें, इस लोड पर हम बैलेंसिंग की बात करें, अगर ये बैलेंस पोजीशन में है तो जो हमारा लोड होगा वो हमारा टेंशन के बराबर होगा। और अगर पुली हमारी कुछ रोटेट नहीं कर रही, मीन्स फिक्स्ड है, तो जो भी मेरा एफर्ट है वो हमारा फिर से ये भी टेंशन के बराबर होगा। एफर्ट हमारा टेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो एफर्ट है वो लोड के बराबर आ गया है। तो हमने सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या देखा, हमने ये देखा कि केवल लिफ्ट कराने के लिए लोड को हमें बिल्कुल लोड के बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या डेफिनेशन के हिसाब से हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड हमारा क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड क्या है टी, और एफर्ट भी क्या है टी, तो ये आ गया है 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो इसमें हमने क्या देखा, नो गेन, नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब हमारा जो ई पॉइंट है, जो हमारा ये ई पॉइंट है, ये हमारा जहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, अगर हम मानते हैं कि ये डी डिस्टेंस मूव हुआ, सिंस रोप सेम है तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में डी डिस्टेंस जाएगा। क्लियर है, करेक्ट। ओके, तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो एफर्ट का डिस्टेंस हुआ वो डी हुआ, और जो हमारा लोड का डिस्टेंस है वो भी डी हुआ। तो हमने वेलोसिटी रेशियो में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी रेशियो में हमने ये पढ़ा था एफर्ट अपॉन लोड। दोस्तों यहाँ एफर्ट अपॉन लोड है, यहाँ लोड अपॉन एफर्ट, ये भी डी है और ये भी डी है, तो ये भी 1 हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये देखा देयर इज नो गेन इन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी की अगर बात करें, एफिशिएंसी मेरा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई सिस्टम की, 100%। ओके, बट एक्चुअल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, हमेशा कुछ फ्रिक्शन होगा जो एक्सल और पुली बेयरिंग्स में होगा। सो जो एफर्ट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा लोड को लिफ्ट करने के लिए, तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो थोड़ा सा कम होगा 1 से, जबकि वेलोसिटी रेशियो हमारा 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी एफिशिएंसी 100% से थोड़ा कम हो जाएगी। जब मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा एक्चुअल सिनेरियो में। अब यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि ना तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज में गेन है और ना ही स्पीड का गेन है, तो हमने फिक्स्ड पुली यूज ही क्यों किया। अब आप क्वेश्चन मुझसे ये पूछोगे कि जब मेरा मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो भी मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, तो ना तो हमारा गेन हुआ, यहाँ ना मैकेनिकल एडवांटेज का गेन हुआ, ना हमारा वेलोसिटी का गेन हुआ। ओके, तो मैंने फिक्स्ड पुली यूज ही क्यों किया वो मैं बताता हूँ। फिक्स्ड पुली हमने यहाँ यूज किया चेंज करने के लिए डायरेक्शन, किसका, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, ताकि हम जो हमारा कन्वीनियंट डायरेक्शन है उसमें एफर्ट लगा सकें। तो याद है जब हमने पहले पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था 4 सिनेरियो केसेस। ठीक है,
चार सिनेरियो केसेस क्या थे, या तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो, यानी यानी फोर्स मल्टीप्लायर हो, या मेरा वेलोसिटी का गेन हो, या फिर मेरा तीसरा क्या था, तीसरा मेरा ये था चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन किसका, एफर्ट का, और चौथा मेरा क्या था, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मतलब जहां पर मुझे एफर्ट लगाना है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही चेंज हो। अगर हम इस केस में हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, जो हमारा लोड है, अगर हमें एक्चुअल में इसको उठाना है तो एफर्ट हमारा अपवर्ड लगाना चाहिए था। यहाँ से अगर मैं पुली ना यूज करता और सीधा इस लोड को स्ट्रिंग के हेल्प से उठाने की कोशिश करता, तो मुझे इस लोड को उठाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ता फोर्स, या एफर्ट लगाना पड़ता। अब जब मैंने पुली यूज कर लिया है तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि एफर्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या सीखा, यहाँ मैंने ये सीखा कि पुली के यूज से, यानी पुली इस्तेमाल करने से मैंने जो एफर्ट की डायरेक्शन है वो चेंज की है यहाँ। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो हमारा यहाँ ये बेनिफिट हुआ है। उम्मीद है आपको ये केस समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल दैट इज नॉट फिक्स्ड इन अ पोर्शन इज कॉल्ड मूवेबल पुली। पहले तो हम समझेंगे कि किस तरह से हम कह रहे हैं कि जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूवेबल है। आइए समझते हैं। हमने यहाँ क्या किया, वापस से एक रिजिड सपोर्ट लिया। अब क्या किया मैंने, जो ये पुली है, जहाँ ये पहले हम यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट कर लगा रहे थे, अब यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, और जो मेरे दोनों एंड फ्री थे पहले, एक में लोड कल लगा हुआ था और एक पर मैं एफर्ट लगा रहा था, अब उसकी जगह एक को मैंने रिजिड सपोर्ट से टाइड कर दिया। तो जब मैं एफर्ट लगाऊंगा और ये रस्सी इस तरह से घूमेगी या स्ट्रिंग इस तरह से घूमेगी तो ये लोड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम पहले सिनेरियो में देखें या फिक्स सपोर्ट में क्या था, ये जो एक्सल था ये फिक्स था, केवल ये गोल गोल ये घूम रहा था और उसके बेस पे आपका मूवमेंट हो रहा था। करेक्ट है। बट इस सिनेरियो में आपका यहाँ लोड की जगह हमने रिजिड सपोर्ट से कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया है। तो अब हमारा ये मूव हो रहा है, जब ये मूव होगा, जब मेरा ये एफर्ट से ये ऊपर जाएगा स्ट्रिंग, तो ये भी साथ में पूरा ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका मतलब है। नहीं समझ आया? देखिए, कहना ये चाह रहे हैं, जब मेरा फिक्स्ड पुली था और इस तरह से मैंने ये पुली लगाया हुआ था, तो तब ये पुली तो कहीं मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैं एफर्ट लगा रहा था और यहाँ मैं लोड लगा रहा था। ठीक है, ये मेरा टेंशन था, यहाँ मेरा ये टेंशन था। तो ये लोड मूव कर रहा था ऊपर और ये स्ट्रिंग मूव कर रहा था, बट ये मूव नहीं कर रहा था। अब इस सिनेरियो में आप ये देखिए, ये मेरा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ मेरा पुली आ गया है, ये मेरा पुली है, ये मेरा एक्सेस है। अब इस एक्सेस से मैंने आपका लोड अटैच किया है, और जो मेरा एक एंड मेरा फ्री होता है वो मैंने हिंज्ड किया है, मतलब फिक्स कर दिया है सपोर्ट पर। अब इस सब जो ये स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ये भी ऊपर जाना चाहिए। क्लियर है? ये बात समझ आई आपको? ठीक है, ठीक है, समझ आई, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली का। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ फिर से हम वही, अगर नेग्लेक्ट करने वाली बात आएगी तो क्या क्या डेरिवेशन के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट हम क्या क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का मास हम कह रहे हैं, जो स्ट्रिंग है हमारा उसका मास कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, जो फ्रिक्शन है वो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है हमारा, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो मेरा लोड है L,
अब क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ देखूँ, यहाँ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है L, और यहाँ एक टेंशन लग रहा है T ये, और एक टेंशन T ये लग रहा है। तो अगर मेरा जो लोड है वो T प्लस T, क्योंकि दो टेंशन ऊपर लग रहे हैं, तो ये 2T के बराबर होगा। समझ आया? इस तरह से मानते हैं कि ये मेरा, यहाँ मेरा ये जो एक फोर्स लग रहा है L ये लग रहा है, एक मेरा टेंशन यहाँ T लग रहा है, एक यहाँ टेंशन T लग रहा है। तो नीचे के फोर्सेस इक्वल टू ऊपर के फोर्सेस बराबर, तो नीचे एक फोर्स L लग रहा है और इन दोनों को हम जोड़ेंगे T प्लस T 2T। ठीक है, ये बात समझ आई? और अगर मैं एफर्ट की बात करें, केवल इतने पोर्शन की हम बात करें, तो एफर्ट मेरा टेंशन के बराबर आ गया है। क्लियर है? तो जो मेरा एफर्ट है वो टेंशन के बराबर आ गया है। तो यहां से मुझे ये किसके बराबर है, अब यहाँ पे है L/2, क्योंकि ये 2T है, तो 2 मीन्स इस सिस्टम में यानी सिंगल मूवेबल पुली में मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है लोड को उठाने के लिए उसी वेट के, मीन्स मेरा एफर्ट हाफ हो गया है। ठीक है, मेरा एफर्ट क्या हो गया है, हाफ हो गया। तो ये मेरा किसकी तरह काम कर रहा है, ये मेरा काम कर रहा है फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह मेरा काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो एफर्ट है वो हाफ हो गया है लोड से। ठीक है, तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की मैं बात करूं, तो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या होगा, लोड बाय एफर्ट। तो मेरा लोड कितना है 2T, मेरा एफर्ट कितना है T, और ये आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये देखें, अगर हम ये देखें जब स्ट्रिंग को हम पुल करेंगे और एफर्ट लगाएंगे और डिस्टेंस बाय डी, माना कि ये डिस्टेंस बाय डी ऊपर मूव किया, तो होगा क्या, ये पूरा जो रस्सी है, केवल पूरा जो रोप है ये डी मूव करेगा, लेकिन ये लोड है वो हाफ मूव करेगा, D/2। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी ये D/2 मूव करेगा, यहाँ भी ये D/2 मूव करेगा, तो ये ओवरऑल ऊपर साइड D/2 मूव करेगा, क्योंकि रस्सी जो हमारा स्ट्रिंग है वो पूरा डी मूव हुआ है। क्लियर है, ये बात समझ आई? तो अगर मैं बात करूं, जो मेरा DL हो गया वो हो गया D/2, और मेरा DE मेरा हो गया D। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी रेशियो की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी रेशियो की, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफर्ट बाय लोड। तो एफर्ट मेरा कितना आया है, एफर्ट है मेरा D, और लोड कितना है D/2। ठीक है, तो एफर्ट मेरा कितना है, एफर्ट मेरा आया है D, और ये आया है D/2। ठीक है, तो दोस्तों D/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा D से D कैंसिल, ये आ जाएगा 2। ठीक है, और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा 2 आया था, और वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, तो 1। तो वापस से 100% एफिशिएंसी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में वो थोड़ा ही 100% से कम हो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। ठीक है, थोड़ा इस पर हम देखते हैं। जब हम एक सिंगल पुली की बात कर रहे थे, जो तो हमने क्या किया, एफर्ट अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और वो आसानी हुई कि हम आसानी से उसको ऊपर की तरफ खींच ले रहे थे। अब
अब अगर हम इसमें ए पुली देखेंगे, जो पुली ए है मेरा, वो क्या है, मूवेबल पुली है। ये मेरा क्या है, ये मूवेबल पुली है, और ये मेरा फिक्स्ड पुली है। क्लियर? तो मूवेबल पुली से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है कि मैं चेंज कर पा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को मैं चेंज कर पा रहा हूं। ठीक है। अब जो लोड है वो एक्सल से, हमारा मूवेबल पुली के एज एक्सल से मेरा टेस्ड है। ठीक है। और जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो हम फ्री एंड पर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मूवेबल, जो कि फिक्स्ड पुली बी पर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा, हम मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली की हेल्प से हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीजें हम आगे देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे किस तरह से पुलिस का है, तब वहां डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी हम कंपैरिजन करते हैं सिंगल पुली और फिक्स्ड पुली, जो अब तक हमने किया उसमें क्या हमारा बेनिफिट हुआ है। ठीक है। अब अगर पहले एडवांटेज की हम बात करें, ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, ये है मेरा सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है। और ये मेरा है सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है। तो पहला एडवांटेज मेरा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड होता है, रिजिड सपोर्ट से ये फिक्स्ड होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है। क्लियर है? दूसरा, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 है, और आइडियल केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 है। इसका वेलोसिटी रेशियो मेरा 1 था, इसका वेलोसिटी रेशियो भी 2 था आइडियल केस में। यहाँ जो वेट है, वे जो वेट ऑफ पुली है, जो भी पुली का वेट है, वो मैकेनिकल एडवांटेज को अफेक्ट नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो वेट है पुली का, जो भी वेट है पुली का, वो मैकेनिकल एडवांटेज को रिड्यूस कर दे रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल नो इफेक्ट ऑन मैकेनिकल एडवांटेज। ओके। यहाँ पर हम चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं जो डायरेक्शन है एफर्ट का इसको हमने डाउनवर्ड से अपवर्ड कर दिया, सॉरी अपवर्ड से डाउनवर्ड कर दिया, उल्टा कर दिया, सॉरी। यहाँ पे हमने जो भी डायरेक्शन है अपवर्ड से डाउनवर्ड कर दिया है। यहाँ पे जो लोड है वो एफर्ट के डायरेक्शन में ही जा रहा है। लोड और एफर्ट का डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन है वो सेम। ठीक है। देखा जाए तो ठीक है, एफर्ट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और लोड भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इस केस में क्या है, एफर्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है और लोड ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है। ओके। और क्या है, वही मैंने बता दिया कि लोड
अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एफर्ट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे मैंने बताया कि लोड भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एफर्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, सातवां क्या है, जो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, जो भी एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन भी हमारा मूव कर रहा है और यहाँ पर हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है। तो होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ आ रही होगी और ये भी समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बार बार देखिए, समझिए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप वो पूछ सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।